बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। दूसरा टेस्ट मैच कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने अपने नाम किया। प्रॉपर एक स्ट्रेटजी नजर आई, एक टीम वर्क नजर आया, एक प्लान नजर आया और एक जीत की लगन नजर आई। जाहिर है, जब जीत जाते हैं मैचेस तो फिर ऐसा ही लगता है, जब हार जाते हैं तो फिर बहुत सारी खामियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं। जीत बहुत सारी खामियों को कवर कर देती है। बहरहाल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 117 रन पर आउट कर दिया और 75 रन का हमें टारगेट मिला, जिसको हमने 2 विकेटों के नुकसान पर अचीव कर लिया। बाबर आजम जो कि कप्तान एक मतलब फिर बनाए गए थे, 8 टेस्ट मैचेस के बाद बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो गया है। टेस्ट मैच जीतने में कामयाब, सीरीज 1-1 से बराबर करके अब इंग्लैंड की तरफ हमने रुख कर लिया। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने इस टेस्ट सीरीज में, जिसमें बाबर आजम दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। बाबर आजम ने इमरान खान का तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसके अलावा दीगर जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, वो भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल पाकिस्तान का 26 साल से ये रिकॉर्ड रहा कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं आ रहा, सही है। तो वो 26 साल का रिकॉर्ड जो है वो अभी तक कायम है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बाबर आजम ने कहा कि जनाब बड़ी बात कर रहे थे मेरे पे मोहम्मद अब्बास को बाहर निकालने में, तो हमने पिच को देखते हुए, पहले आप कहते थे हम पिच को रीड नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग टीम नहीं बनाते, अब हमने पिच को देखा है, पिच को देख के रीड करके प्रॉपर फिर टीम तश्कील दी है। फिर आपने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद अब्बास को बाहर क्यों बैठाया, उसने तो 4 आउट किए थे। ऐसा नहीं होता। उसने कहा कि पिच को देखकर कोच और मैंने 4 तब्दीलियों का फैसला किया था और वो तब्दीलियां हमारे हक में बेहतर साबित हुई हैं, तो इसलिए आपने अब नहीं बोलना, जो करना है मैंने और कोच ने करना है। यानी कि सरफराज अहमद और बाबर आजम ने मिलकर करना है, जो कि हमें रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए तब टीम कोई भी खेले। बहर इसके अलावा जी भारतीय कमेंटेटर हर्षा बोगले ने भी अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग की तारीफ कर दी है। ये सारी सूरत हाल हमारे साथ बनी हुई है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो रूट अब मुस्तकिल टेस्ट कप्तान के हैसियत से पहली सीरीज़ खेलेंगे। सारी सूरत पर बात करते हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर रेहान और साथ ही साथ इरफान सहीर हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। डॉक्टर रेहान तारिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब सीरीज जीत के हम 1-1 से बराबर कर दी, सॉरी जीतते, आई विश हम ऐसा जीते भी, 1-1 से बराबर कर दी, लेकिन यही हमारे लिए जीता, हम दूसरा टेस्ट मैच जीत गए। किस तरह से समअप करेंगे, क्या पाया क्या खोया और अब आगे इंग्लैंड की सीरीज हमारे सर पे खड़ी? देखिए ऑन अ पॉजिटिव नोट ये बड़ा अच्छा कमबैक था। एक हफ्ता पहले हम लिटरली हैमरिंग हमने रिसीव की थी 90 रन से, बहुत बड़ी डिफीट थी। तो दैट शोड कैरेक्टर ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम और बाबर आजम को और जो कोचिंग स्टाफ है जिसको हमने बड़ा रगड़ा, बड़ा हमने ग्रिल किया, बड़ा हमने उन क्रिटिसाइज किया, तो अब क्रेडिट व्हेन इट्स ड्यू शुड बी गिवन। तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा पिच को रीड किया। होम टीम से मिसकैलकुलेशन हुई। होम टीम वन अप जब होती है तो वो ऐसी पिच ना बनाती। उन्होंने 4-5 बॉलर खिलाए। पाकिस्तान ने डेफिनेटली, अब्बास का डिसीजन अभी भी हार्श ही लगेगा बिकॉज उसने 8 आउट किए थे, लेकिन कंडीशंस को रीड करते हुए एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया, बिल्कुल सही फैसला था। साजिद खान ने कमर तोड़ी दूसरी इनिंग्स में आके, उसने भी साजिद खान, हाँ जी, और साजिद खान ने जिस तरह परफॉर्म किया बैटिंग में भी, जब 6 आउट हो गए थे जल्दी, क्लैप्स को रोका, 59 रन की पार्टनरशिप, तो साजिद खान 200% देते हैं जब भी। तो कमिंग बैक टू द कैप्टनसी एंड द कोचिंग स्टाफ, बाबर आजम ने अपनी गलतियों से सीखा जो पहले टेस्ट में की थी, और जो टेल के जो रन्स बन रहे थे वो रन्स नहीं बनवाने दिए इस मैच में। और जो ऊपर से जो बैटिंग आती थी, बाबर एक्चुअली लेड फ्रॉम द फ्रंट। जैसे ही अजान पास ने अच्छा स्टार्ट दिया, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी बैटिंग की, तो बाबर आजम लुक्ड अ क्लास अपार्ट। बाबर आजम को सिर्फ रन आउट ही आउट कर सकता था, और वो थोड़ा मेंटल ब्लॉक है। 4 साल से रन नहीं बना, सेंचुरी नहीं बनाई बाबर आजम ने, सॉरी। तो इस वजह से थोड़ा सा बाबर आजम जल्दी में दिखाई दिए कि वो जो है वो इतना फ्लुएंटली स्कोर नहीं कर रहे थे, तो सिंगल लिया। अदरवाइज बाबर आजम लेड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने अपने ट्रूप्स को सही कैरी किया। और बैटिंग में फर्स्ट इनिंग्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट इनिंग्स लीड इज क्रूशल। अगर हम उस मैच में भी 30 रन की लीड कंसीड ना करते और वेस्ट इंडीज जो 30 रन मिला के 210 ना बनाता, तो हम कभी भी वो मैच भी ना हारते। बहरहाल वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स और इट्स अ गुड पार्ट। और कमिंग द इंग्लैंड सीरीज, ये बड़ा क्रूशल था कि वी विल हेड टू द इंग्लैंड सीरीज ऑन अ विनिंग नोट। और अब हमारे पास एक अच्छी हेडेक है कि हमारे पास चॉइसेस है। शान मसूद अगर फिट होते हैं तो किसको बाहर बिठाना है। फिर हमारे पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन है, साउथ शकील बेंच पे हैं और कामरान गुलाम, ये 2 मिडिल ऑर्डर के बड़े स्ट्रेंथ वाले प्लेयर्स हैं, वो हमारे पास बेंच पे बैठे हैं। अब वी हैव गॉट सिलेक्शन हेडेक्स। अब अब्बास बाहर बैठा है।
अब मोहम्मद अली को कैसे आप ड्रॉप करेंगे? यानी कि वी हैव नाउ गॉट अ चॉइस अमंग द प्लेयर्स, अमंग द 16 ग्रुप, जो भी अभी फाइनल जो टीम तो अलाउंस नहीं हुई 16 जो रुकनी स्क्वाड है, लेकिन वी हैव अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द इंग्लैंड टूर, तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। और आई होप के जो है कैप्टन जो है वो इसी तरह ब्रेव डिसीजन लेगा, ब्रेव कॉल्स लेगा और ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। और आई होप के जो है हम इंग्लैंड में कंडीशंस को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट करेंगे बिकॉज वी हैव द रिसोर्सेज। अब्बास क्रैम्बल स्कीम से वॉबल स्कीम से बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, विकेट टू विकेट करेंगे। अब मोहम्मद अली फुल अपनी जो है करेज दिखाता है और नेवर से डाई एटीट्यूड है और फुल अपने हार्ट एंड सोल से बॉलिंग कराता है। तो और इसी तरह अगर अब उबैद शाह का पहला मैच था, एक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे हम्बल ओपिनियन में उनका एक्शन इतना स्मूथ नहीं है, वो 90 डिग्रीज में ये रन नहीं कर रहे, उनका एक पिवट बनता है, लोअर बैक की इंजरी हो सकती है। अभी कोचिंग स्टाफ को ये चीज सॉर्ट आउट करना चाहिए। अच्छा उन्होंने जोर लगाया, 140 तक भी गए, लेकिन थोड़े से जो है मर्कूरियल लग रहे हैं, विकेट टू विकेट उनकी लाइन लेंथ का प्रॉब्लम है, पेस के साथ ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनका कुछ ज्यादा ही उन्होंने रन लीक किए। तो अगर अब्बास जैसा बॉलर इंग्लैंड में होगा तो वो रन लीक नहीं करेगा और इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट यू कैन से कहते हैं हेडेक फॉर द सिलेक्शन कमेटी टू कम टू टर्म्स टू विच प्लेयर टू सिलेक्ट एंड विच प्लेयर टू ड्रॉप। बिलाखिर वो वक्त इस चीज का इंतजार था हमें कि हमें भी सिलेक्शन का मौका मिले, हमें भी चूज करने का मौका मिले, वरना वही एक रिवायती लिस्ट हमेशा से हमारे पास मौजूद थी कि भाई जो है वो यही है। अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और इसको मजीद इनहेंस करने की जरूरत है। इरफान सही ने भी ज्वाइन किया। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू हमजा। इरफान भाई ये जो सीरीज हमने बराबर किया एक तरह की जीत है, क्योंकि 8 मुसलसल मैचेस हारने के बाद ये 9वां मैच जो है वो हमने जीता है, तो ये कामयाबी तो बहरहाल है। किस तरह से आप सम अप करेंगे सीरीज को? देखिए बड़ी खुशाइन बात है कि जो एक आपका कंटिन्यूटी थी कंसेक्टिव 8 लॉसेस की, वो बहुत बड़ा बैगेज था। और 2024 में श्रीलंका के अगेंस्ट आपने लास्ट विक्ट्री हासिल की थी, उसमें भी मैन ऑफ द मैच जो थे वो अब्दुल्ला शफीक से डबल सेंचुरी स्कोर की थी और अभी भी लकीली अब्दुल्ला शफीक ही थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करने की है, आप ये देखें कि एक ऐसा प्लेयर जो टीम से ड्रॉप होता है, उसने रिगार्डलेस दूसरे अभी जो आपके करंट 2 कैप्टन है इनकी भी बुरी फॉर्म आती है, तो ये क्या करते हैं, ये लीग क्रिकेट की तरफ जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक ने लीग को ओपन नहीं किया, ये डोमेस्टिक में गया, ग्रेड 1 खेला, अच्छी फॉर्म नहीं आई, रन नहीं किए, ग्रेड 2 खेला, ग्रेड 2 में इसने हाईएस्ट रन बनाए और फिर ये पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाता। और आपने देखा कि शायद पूरे दोनों इनिंग्स के अंदर एक उसने, मुझे अगर मैं याद करूं तो एक शॉट मुझे लगा कि थोड़ा सा उन्होंने अपने बॉडी से अवे खेला, बाकी पूरा कंट्रोल हर तरह से ऑन द मेरिट टेक्निकली साउंड आपको दिखे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि आपकी डोमेस्टिक की जो वैल्यू है, जो फंडामेंटल क्रिकेट की बात की जाती है कि आपने हर हाल में डोमेस्टिक को वेटेज देना है, उसको वैल्यू करना है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है कि बाबर आजम जी 12 में से 9 अवे मैचेस जीत चुके हैं, जो पाकिस्तान के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन भी बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज, ये बड़ी अच्छी चीज है। तीसरा हमारा जो प्रॉब्लम अक्सर हम अपने शोज में आपके साथ बात करते रहे हैं वो ये है कि एक तो हमारा बैटिंग के अंदर कोलैप्स होता है हर मैच के अंदर, इस मैच में भी 2 दफा हुआ और दोनों दफा आपने देखा कि दरमियान में अगर साजिद खान का बैरियर ना आता, वो जो 30 रन साजिद ने किए और उसी के साथ कुछ 60-70 रन की इनकी पार्टनरशिप हुई है, तो शायद जो आपने 40-50 रन की करीब की लीड ली है इस दफा फिर ना ले पाते आप। तो ये आपने अपने कहीं ना कहीं ये इशू रहना है आपका और ये 3 साल से चल रहा है। दूसरा, आपसे टेल नहीं आउट होती और हमने जैसे लास्ट मैच में सरफराज ने बोला कि हमारी और जो वेस्ट इंडीज में डिफरेंस था वो शमार जोसेफ था, हमारी जो बॉलिंग थी उसको आउट नहीं कर पाई। तो हमने ये पहले भी बात की थी कि आपको जब अपनी टेक्निकली ऐसे कोई इश्यूज आते हैं तो आपने स्पिनर को आप लगाते हैं, तो ये जो बाबर ने पहले मैच में ये टेक्निकली मसला किया, इस मैच में आप देखें कि दोनों दफा शमार जोसेफ को या टेल को स्पिनर आउट करते रही है। तो ये कई दफा डिसीजन होते हैं जब आपकी फास्ट बॉलिंग के अंदर एक्स फैक्टर ना हो, एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, इतनी वैरायटी ना हो, क्योंकि ये एक तरह के ही बॉलर है। अली की बात करें, बाज की बात करें, खुर्रम शहजाद है, उबैद भी डोमेस्टिक में ज्यादा जोर लगाता है, इधर हमने देखा कि 140 से नीचे ही रहे। शायद वो पहला मैच था, प्रेशर था उनके पास, कहीं वो लाइन लेंथ के चक्कर में पड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद अभी थोड़ा रॉ भी लगे, उनको टाइम लगेगा मेरा ख्याल है इंटरनेशनल में अभी एडजस्ट होने में। बाकी जो स्टार ऑफ द शो है वो तो अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ही कहना चाहिए। बाबर ने भी ओबियसली 190 प्लस किए हैं और मैन ऑफ सीरीज भी बने हैं। पहली दफा मुझे लगा 3 साल के बाद
बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाबर आजम ने 96.50 की जो एवरेज से 193 रन बनाए, 2 निस्फ सेंचुरीज इसमें शामिल है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते तो इन रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जो पाकिस्तानी टीम ने इस सीरीज़ के दौरान रिकॉर्ड बनाए और कप्तान बाबर आजम ने खासकर इस पूरी सीरीज़ में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच के हवाले से जो कि पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। डॉक्टर साहब, बाबर आजम दुनिया के कामयाब तरीन कप्तान बन गए। उसमें यह है कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने बैरून मुल्क 12 टेस्ट मैचेस खेले और 9 मैचेस में फ़तह हासिल की है, ठीक है, जिसमें फ़तह का तनासब 75% है। पाकिस्तान ने 3 साल और 8 टेस्ट मैचेस के बाद बैरून मुल्क कोई मैच जीता है। कोई टीम आखिरी बार जुलाई 2023 में बाबर आजम की क़यादत में श्रीलंका में गैर मुल्की सरजमीन पर आखिरी टेस्ट जीती थी। तो हम जो लास्ट टेस्ट मैच जीते थे वो भी बाबर की कप्तानी में जीते थे और अब जो टेस्ट मैच जीते वो भी बाबर की कप्तानी में जीते थे। तो मेरा ख्याल हमें इनको नहीं हटाना चाहिए था तब। क्या कहते हैं? देखिए, बाबर की कैप्टनसी में कोई फ्लॉज ऐसा थे नहीं, उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी विद द बैट, तो जिसकी वजह से टीम हारना स्टार्ट हुई तो उनको कप्तानी से हटाना पड़ा। अदरवाइज देखा जाए तो बाबर टेक्टिकली बड़े साउंड थे। जाहिर सी बात है, 12 में से आप 9 टेस्ट मैच जीत रहे हो तो कोई वजह है तो आप जीत रहे हो। इसके मतलब है आपके पास रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का मेथड अच्छा है, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो और आप 12 में से 9 में देखिएगा बाबर की बैटिंग एवरेज भी बहुत अच्छी होती है। उसने स्टैट्स निकाले, की एवरेजिंग अराउंड 50-55। तो बाबर आजम, हम ना जरा एक इम्पेशेंट कॉम है, हम जरा रिजल्ट बड़ा जल्दी चाहते हैं। तो अब ग्रेट कैप्टन देखें, स्टीव वॉ को देखें, रिकी पॉन्टिंग को देखें तो उन्हें लॉन्ग रन दिया जाता है। तो अगर हम भी बाबर के साथ इम्पेशेंट ना होते तो हु नोस, बाबर में है वो वर्ल्ड एज अ बेटर as a better leader and we have been on the stage on the world stage or we have to be on world stage of test cricket। और हमारी ये जो लो हम 8 पे हम सिंक डाउन कर रहे हैं, हो सकता है हम टॉप 5 के अंदर होते, टॉप 3 के अंदर होते। और याद बाबर आजम की कप्तानी में हम जो है, बाबर ने गैरी सोबर्स ट्रॉफी जीती थी, प्लेयर ऑफ द आईसीसी टूर्नामेंट था, शाहिन शाह अफरीदी बेस्ट बॉलर थे। तो उस वक्त 2021-22 में चीजें इतनी बुरी नहीं थी। बस वो एक पैच आया जब इंग्लैंड के साथ 3-0 से हुए पिटे बैट बॉल के शिकार बने पहले, तो स्टार्ट हुआ। सेंचुरी बनाई। अच्छा जी, इनको भी ट्राई करते हैं दोबारा से। मीनवाइल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि इंग्लैंड का जो 19 अगस्त से आगाज होने जा रहा है, उसमें अगर बात की जाए इंग्लैंड के स्क्वाड की, तो उसमें अब जो रूट कप्तानी करेंगे। हमने देखा कि बेन स्टोक्स जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है। जो रूट कप्तानी कर रहे हैं बेन डकट हैं, हैरी ब्रूक हैं, एमला गे हैं, ऑली पॉप हैं। ये आगे जी विकेट कीपर के तौर पे देखा जाए तो जॉर्डन कॉक्स और जिमी स्मिथ शामिल किए गए। ऑलराउंडर में डॉन लॉरेंस हैं और ब्रेंडन कार्स हैं। ये कौन नहीं जानता इन्हें। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट जो कि तगड़ा तरीन डिपार्टमेंट है इंग्लैंड का, उसमें जोफ्रा आर्चर हैं, गूज अटिंगसन हैं, शुएब बशीर हैं, सैम कुक हैं, मैथ्यू फिशर हैं, ऑली रॉबिन्सन है, जोश टंग हैं। तो ये एक अच्छी खासी हैवीवेट टीम जो है वो इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी। कंडीशंस उनकी है, टीम उनकी तगड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी पहले टेस्ट मैच में, उससे उसको ओवरकम करके सेकंड मैच जीतकर अब जो है वो इन रूट टू इंग्लैंड है। 19 अगस्त से वहाँ पे आगाज़ हो जाना है इन 3 टेस्ट सीरीज़ का। तो अगर पाकिस्तान के स्क्वाड की बात की जाए तो मोर और लेस सेम स्क्वाड होगा, सेम प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट होगी, कोई 1-2 तब्दीलियाँ होंगी। जो अगेंस्ट हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ है उसमें अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो बाबर आजम कप्तान है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला फजल चूँकि इंजरी के बायस वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो इंग्लैंड सीरीज़ में भी मौजूद नहीं होंगे। उसके अलावा अजान अवैस हैं, अली उस्मान हैं, इमामुल हक हैं, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस ज़फ़र, गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह है। इसमें अभी असद शफीक का नाम, अब क्योंकि उनको रिप्लेस उन्होंने किया था शान मसूद को, तो उनका नाम शामिल कर लिया गया। अब सवाल ये है कि शान मसूद जो है वो इंग्लैंड सीरीज़ के लिए फ़िट करार हो चुके होंगे।
तो फिर अब असद शफीक का क्या करना है या फिर शान मसूद का क्या करना है? अब आप ज़रा कंफर्म कर दे दोनों में से लाइन पे हमारे साथ कौन है, फिर हम जो वापस हम सवाल कर रहे थे। डॉक्टर साहब लाइन में डिस्टॉर्शन थी आपके। अच्छा, ये इंग्लैंड वाले स्क्वाड को तो हम डिस्कस करते हैं। ये जो बाबर आजम ने इमरान खान का तारीखी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए या बराबर कर लिए कह सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दौरे हाजिर में। राइट नाउ जितनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है, वो टाइम और था, आपका टाइम और है, कंडीशन ज़्यादा मुश्किल कंसीडर की जाती हैं अब। इन कंडीशन में, इन हालात में, प्लस आपके ऊपर प्रेशर है, लेग पुलिंग है, इस सारे सिनेरियो में परफॉर्म करना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर ये टैग लगता है तो ये भी बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे बाबर के बारे में? देखिए, जो बैट्समैन कैप्टन होता है उस पर ज्यादा प्रेशर होता है, बैट्समैन ने परफॉर्म करना होता है। और बैट्समैन ने इमरान खान ऑलराउंडर थे, वो बॉलिंग ऑल प्रोस्पेक्टिव में ज्यादा वो पाकिस्तान की टीम बड़ी तगड़ी थी। बाबर आजम की जो रिसोर्सेज और देखा जाए तो 2 Ws नहीं है बाबर के पास। बाबर की जो अगर कहते हैं ना अचीवमेंट, वो ज्यादा बड़ी है। बाबर ने फ्रॉम मीगर रिसोर्सेज ये का अचीवमेंट की है। बाबर ने देखे जो बैटिंग भी लाइन में हमारे ग्रेट जितना अच्छे उस टाइम पे जो है मियां दाद, जहीर अब्बास और क्या कहते हैं सलीम मलिक और बड़ी बड़े नाम है, वो नाम नहीं है। बाबर का अपना किरदार है। जब आप कराची में टेस्ट मैच ड्रॉ किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 196 किया, तो बाबर ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। बाबर की मेरा ख्याल है 5 सेंचुरीज है एज कैप्टन। तो बाबर ने साबित किया कि, और उसकी एज ए बैटिंग जो एवरेज है वो भी स्टैट्स में देख रहा था, 55.86 है, जो मैंने अभी निकाली, मेरे सिस्टम में पड़ी हुई थी। तो बाबर जो है उसने एज अ कैप्टन परफॉर्म करके दिखाया। ये नहीं है कि जैसे तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये ग्रेट्स ऑफ द गेम्स थे, जायंट्स ऑफ द गेम थे, ये जब कैप्टन बने तो उनकी डिप हो गई बैटिंग एवरेज। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज की, लेकिन एज अ कैप्टन उनकी एवरेज बिलो 50 आ गई, बल्कि बिलो 40 आ गई। वो ही वाज फाउंड वांटिंग व्हेन ही वाज मेड द कैप्टन। सेम वाज विद ब्रायन लारा को भी जब कैप्टन बनाया गया तो उनकी कैप्टनसी तो डिप थी ही थी, बैटिंग परफॉर्मेंस भी डिप कर गई। तो ये जो कैप्टनसी का एक्स्ट्रा बर्डन होता है ना बैट्समैन पे, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ हिम। तो ये टू अचीव दिस फीट, it talks wonders about Babar Azam's potential as a captain, and we should stick with him in the long run. तो हमें कम से कम 3 से 4 साल अब अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक इनको नहीं छेड़ना चाहिए, इनको फुल रन देना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस। वैसे डॉक्टर साहब, बाबर पर तनकीद क्यों होती थी कप्तानी के? लोग कहते थे कि बाबर बैटर बहुत अच्छा है, बाबर कप्तान अच्छा नहीं है, तो तब क्या वजूहत थी? और अब जब तारीफ करेंगे इनके डिसीजंस की, इनकी प्लेइंग 11 की सिलेक्शन की, ऑन फील्ड डिसीजन की तारीफ करेंगे, तो फिर वो किस बेसिस पे करेंगे? ये अगेन है माइंडसेट का कि बॉलें ज्यादा रोकता है। तो वो जो टेस्ट मैच की जो बैटिंग देख देख के ना लोग ये कहते हैं कि जी डिफेंसिव माइंडसेट वाला, बॉलर को हमेशा कहा जाता है जी अटैकिंग माइंडसेट का। ये एक प्रोस्पेक्टिव जो है ना वो बिल्ड किया गया। हालांकि बाबर जो आपके पास रिसोर्सेज है, अब देखें पाकिस्तान की विकेट किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो स्लो है, फ्लैट है, टर्निंग ट्रैक्स है। तो आपने स्पिनर्स के साथ ही जाना था ना, आपने कौन सी रॉ पेस के साथ जाना था। तो बाबर आजम ने जो रिसोर्सेज थे वही इस्तेमाल करने थे। और पास्ट में जो कैप्टन थे उनके पास लग्जरी थी 2 Ws की, इमरान खान की, सरफराज नवाज की, तो मोहसिन कमाल की। बॉलिंग का आपकी जो था ना वो पाइपलाइन बड़ी जबरदस्त थी। तो अब जो आपके पास उस तरह के टीयर अवे फास्ट बॉलर आ नहीं रहे, आपका टीयर अवे फास्ट बॉलर आता है अभी 140 टच करता है, तो उस वक्त 150 प्लस 155 कोई मसला ही नहीं। मोहम्मद शमी या शोएब अख्तर, मुझे ये नाम भूल गए, सॉरी। अब देखे ना आपके पास इतनी लग्जरी रही है कप्तानों के पास। कप्तान तो बॉल देते थे, चल बेटा मिडिल ऑर्डर उड़ा दे, चल बेटा जो लोअर ऑर्डर फारिग कर दे, वो 5 से 6 ओवर में लोअर ऑर्डर फारिग कर रहे हैं। आपके पास बाबर के पास अहम हथियारों में जो मेन वेपन थे, लीथल वेपन, उसमें प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, यू जस्ट नेम इट। इससे बड़ी और टीम क्या ही पीसीबी दे? देखिए, हारिस रऊफ ने तो एक टेस्ट खेला और नसीम शाह की फिटनेस के इशूज रहे, पूरी तरह वो उनको रन नहीं दे सके। और शाहीन शाह अफरीदी जब 2022 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए, उसके बाद से वो अपने फुल थ्रॉटल पे बॉलिंग ही नहीं कर सके, उनका एक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो वो भी तो देखे ना कि जो वो शाहीन शाह जो 2021 में था या 2010 के वर्ल्ड कप में जिसने परफॉर्म किया था, वो शाहीन शाह वो नहीं रहे ना। अब देखें, शाहीन शाह विदड्रॉ कर रहे हैं 100 के ड्राफ्ट से, शाहीन विदड्रॉ कर रहे हैं लंका प्रीमियर लीग से। शाहीन अब वो शाहीन नहीं ना रहे। तो बाबर आजम के डिस्पोजल पे वो वाले रिसोर्स नहीं थे ना जो वसीम बकार थे, शोएब अख्तर थे, या इमरान खान खुद थे। मतलब वो वाली रिसोर्सेज नहीं, उन्होंने 300 आउट की हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो पूरे टेस्ट मैच नहीं खेल पाया।
और शाहीन शाह अफरीदी जो टेस्ट मैच खेल गया उसकी पेस देखे 128, 130, इस पे आप रन अवे नहीं करते या रन थ्रू नहीं करते बैटिंग लाइंस को। तो उसमें बाबर आजम को हमें फुल क्रेडिट देना चाहिए, जो उसके पास मीगर रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज अगर थोड़े से, अब जैसे नाहिद राना ने हमें जो है वो लिटा लिया बांग्लादेश में। नाहिद राना की पेस का और हाइट का बॉलर होता बाबर आजम के पास, मैं देखता हूँ कैसे वो मैच हारता कोहली वाला जो 2022 में हम मेलबर्न में हारे थे। तो वो ये चीजें हारिस रऊफ ने नो डाउट पेस है, पर डायरेक्शन की, कंसिस्टेंसी की और परसिवेरेंस की कमी भी थी। हारिस रऊफ ने एक टेस्ट खेला। बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये रिसोर्सेज अगर हमारे पास बाबर आजम के पास भी होते तो बाबर आजम को ना तो कप्तानी से हटाने की जरूरत पड़ती और बाबर आजम कोई भी उस तरह का मैच ना हारता कि हमें 120 पे 120 कैसे नहीं हुआ। वो इंडिया वाला मैच हमें अच्छे से याद है, प्लस अब जो बांग्लादेश से हमें दोनों चीजें जो हैं, पाकिस्तान में भी हम हारे हैं और बांग्लादेश में भी हारे, तो वो भी ना होता। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होता। अगर हमारे पास पोटेंशियल होता, फुल पोटेंशियल के फास्ट बॉलर्स हो जो 145 प्लस की बॉलिंग करें, ये कैसे हो सकता है? बांग्लादेश हमें 4 लगातार टेस्ट हराए। हिस्ट्री में तो बांग्लादेश एक टेस्ट ना हमसे जीत सकी, तो 4 टेस्ट तो ये हमारा डिक्लाइन था ना फास्ट बॉलिंग का। तो उसमें हमने उस दौरान अब्बास भी नहीं खेल रहे थे। अब्बास खेले जो रिसेंट बांग्लादेश टूर था, लेकिन अकेला अब्बास बेचारा क्या करता। तो हमारा जो फुल प्रॉम्प्ट पेस अटैक, जिस तरह इंग्लैंड के पास आप देखें जोफ्रा आर्चर है, जॉश टंग है, गस एटकिंसन है, जेडन कॉक्स है, ब्राइडन कार्स है। हम इसे जब देखें ना, उनके पास लग्जरी ऑफ यू कैन से गैलेक्सी और नेटवर्क है पूरा फास्ट बॉलिंग का। हम तो बड़ी मुश्किल से 3 खड़े करते हैं। अब जाके पास कोई हमारा कोई सिलेक्शन हेडिंग हुआ है। अगर आई होप नसीम शाह गेट्स फुली फिट, क्योंकि उनका बड़ा फ्रंट ऑन स्मूथ एक्शन है, वो एक्शन कंप्लीट करते हैं, पेस बड़ी अच्छी है। आई होप ही फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ही कम्स बैक। तो इसी तरह उनैन शाह है वेटिंग इन द विंग्स, अली रजा है, इट इज अ वेरी यू कैन से मर्कुरियल टैलेंट और फास्ट बॉलिंग है, 150 प्लस। अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन पे काम किया जा सकता है। और मुझे लगता है द वाइल्ड कार्ड एंट्री उनको इंग्लैंड में थ्रो करना चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड की विकेटों में पेस भी होगा, बाउंस भी होगा और सीम भी होगा। तो ना चाहते हुए भी अली रजा अगर एक लेंथ पे बॉल करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो लेंथ है वो इंग्लैंड लेंथ, जैसे हेडिंगले में मैच हो रहा है शॉर्ट ऑफ लेंथ, आपको कॉट बिहाइंड द विकेट, स्लिप इन द कॉट इन द फर्स्ट स्लिप, ये वाली विकेटें मिलने का बड़ा चांस है। तो थोड़ा सा पाकिस्तान को रिस्क लेना चाहिए अली रजा से, बिकॉज फास्ट बॉलर की यही एज होती है 20 से 25 या 25 से 30। तो अगर उसको अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? तो उसको वेस्ट ना करें। एज अ इंग्लैंड को भी थोड़ा सा स्मेल द लेदर करवाएं, इंग्लैंड को भी थोड़ा सा हीट फेस करने का मौका दें। ये ना हो कि सारे बात की पेस के बॉलर्स हो। बिल्कुल जी, ठीक है जी। लेट्स सी अब इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो क्या हिकमत अमली बनाती है, किस तरह से टीम सिलेक्शन करती है, प्लेइंग 11 का कौन कौन हिस्सा हो, क्योंकि शान भी अब वापस आ जाएंगे। उन्होंने भी पहली टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की थी और इसी तरह अब अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने 160 रन की इनिंग्स खेली हुई है पहली इनिंग्स में। तो खासा सख्त मुकाबला होने वाला है। इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देना चाहिए और ऐसा पहले भी होता रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट जी। आपसे मुलाकात होगी मंडे को एक नए शो के साथ। उसमें हम दीगर चीज़ें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट से लेकर और दीगर खेलों से लेकर वो डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।